जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी पोर्टल पे ITC 02A फॉर्म लाइव हो गया है और ये बहुत बड़ा रिलीफ है जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को दिया है। पर कोई भी रिलीफ देने के लिए लॉ में प्रोविज़न होना ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस प्रोविज़न के अंडर गवर्नमेंट ने ये रिलीफ प्रोवाइड किया है और क्या ये फॉर्म आपके लिए काम का है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अवेलेबल हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए हर्षित अरोरा। सो लेट्स स्टार्ट। इस फॉर्म को समझने से पहले सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 को रिवाइज कर लेते हैं, which says a person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state or union territory, provided that a person having multiple place of business in a state or union territory may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed। मतलब अगर किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रेशन चाहिए एक्ट में तो उसको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी में। एंड अगर पर्सन के मल्टीपल बिजनेस हैं दूसरी प्लेस में विद इन द सेम स्टेट तो वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग ऑफ दिस प्रोविजंस आर subject to such conditions as may be prescribed। By these wordings, government have reserved some right with them। तो प्रॉब्लम क्या है? सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 के हिसाब से एक एंटिटी एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकती है विद इन अ सेम स्टेट, और ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि एक बिजनेस 1 ने कोई एसेट ट्रांसफ़र किया अपने बिजनेस 2 को, और इस केस में एसेट तो ट्रांसफ़र हुआ पर क्रेडिट तो बिजनेस 1 के पास ही है। सो वन क्वेश्चन दैट वाज पुट अप बाय द टैक्स पेयर इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट वाज, सो हाउ टू ट्रांसफर द क्रेडिट हेल्ड बाय बिजनेस 1 टू बिजनेस 2। सो with the help of reservation in section 25 subsection 2 by wordings subject to such conditions as may be prescribed, department inserted a new rule 41A of CGST rules, inserted with this notification, which says a registered person who has obtained separate registration for multiple place of business in accordance with the provision of Rule 11 and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized ITC lying in his electronic credit ledger to any or all the newly registered place of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registration the details in form GST ITC 02A electronically on the common portal, either directly or through a affiliation center notified in this behalf by the Commissioner. Government also added an proviso to it which says, provided that the input tax credit shall be transferred to the newly registered entities in the ratio of the value of assets held by them at the time of registration. For the purpose of this sub-rule, it is hereby clarified that value of assets means the value of the entire assets of the business, whether or not input tax credit has been availed thereon। तो इस रूल को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिजनेस ए के पास ₹2 लाख का ITC है एंड उसके पास 3 एसेट्स हैं। एसेट 1 जिसकी वैल्यू है ₹2 लाख और अपन ने इस पे ITC अवेल की है। एसेट 2 जिसकी वैल्यू ₹1 लाख एंड अगेन वी हैव अवेल्ड ITC। एसेट 3 जिसकी वैल्यू ₹2 लाख and in this case we have not availed any ITC and the ITC amount has been capitalized। Now asset 1 and asset 2 are transferred to the new business B registered within the same state। Now ITC can be transferred to business B will be, यहाँ पे 2 लाख का फिगर इसलिए लिया है क्योंकि अपने पास टोटल ITC 2 लाख का है। यहाँ पे 3 लाख का फिगर इसलिए लिया है क्योंकि जितना टोटल एसेट ट्रांसफर हुआ है B को उसकी वैल्यू 3 लाख है। 2 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। यहाँ पे 5 लाख इसलिए लिया है क्योंकि इंटायर एसेट वैल्यू ऑफ द बिजनेस 5 लाख है। और जैसा कि अपन ने एक्सप्लेनेशन में देखा था, एसेट की वैल्यू में अपन ये नहीं देखेंगे कि उस वैल्यू का इनपुट टैक्स क्रेडिट कैपिटलाइज किया था या नहीं किया था। तो यहाँ पे अपन सारे एसेट ले लेंगे, 2 लाख 1 लाख और 2 लाख, तो 5 लाख का टोटल है, तो यहाँ पे पूरा 5 लाख ले लिया।
तो ट्रांसफरेबल आईटीसी कितना है बिजनेस बी का, वो है 1,20,000। तो जो भी बंदा ट्रांसफरर होगा वो इस 1,20,000 के अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा बिजनेस बी को। और एक और चीज याद रखना है, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आर टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। हर हेड का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। तो ये फॉर्म आपको कहाँ अवेलेबल होगा, जीएसटी पोर्टल पे। डैशबोर्ड के बगल में आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आप रिटर्न्स पे जाइएगा। रिटर्न्स में आपको आईटीसी फॉर्म्स दिखेंगे और जैसे ही आप आईटीसी फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको आपका आईटीसी 02A फॉर्म दिख जाएगा। ट्रांसफरर के केस में ट्रांसफर आईटीसी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ट्रांसफरी के केस में टेक एक्शन वाले आईटीसी को क्लिक करना है। और ये ट्रांसफरी के हाथ में होगा कि वो उस आईटीसी को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सो द कंक्लूजन पार्ट, इससे क्या फ़ायदा हुआ। पहले ट्रांसफरर अपनी बुक्स में सेल्स की एंट्री पास करता था, क्योंकि एज पर जीएसटी एक्ट सेपरेट रजिस्ट्रेशन हैविंग सेम पैन आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एक्चुअल सेल्स तो हुई नहीं और इससे उसका टर्नओवर भी बुक्स में इन्फ्लेट हो जाता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएसटी में ऑडिट की लिमिट टर्नओवर से डिसाइड होती है। तो इस डीम्ड सप्लाई की वजह से कुछ लोग को जीएसटी ऑडिट जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करने पड़ते थे। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीसी 02A फॉर्म, these type of transactions will be ended. So it's a nice welcome relief given by the government. So friends, I have tried to cover everything to make you understand the origin of ITC 02A form. And if you find this video helpful, so please do like and share. Thank you.